वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की बात हो गई, आरओ की बात हो गई, किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो गई, जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर ईपीएफओ की या फिर यूपीएससी की, तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी 14 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप हमारे इस पेड कोर्स में एनरोल कराएं। एनरोल कराने के लिए ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन करे गए हैं, व्हाट्सएप का नंबर ये गिवन करा गया है, इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेने के बाद अभी देखिए तब भी सफिशिएंट टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में छूट जाए, आपसे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। इंडियन पॉलिटी की जो ये लिस्टिंग वाली सीरीज है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में 80 से 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। वनडे एग्जाम की बात कर लिए, पीसीएस, आरओबी और किसी की भी आप बात कर लें, तो मेजॉरिटी में जो क्वेश्चंस है वो आपके यहीं से हो जाएंगे। बट आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये करना है कि इन सारे वीडियोस को कंप्लीट देखना है। और अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है उसको आप तुरंत लीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 14 मई को आपका पेपर है और उससे पहले आपको सब कुछ पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। सो इस टाइम पर आपको जो मेन चीज़ें हैं सबसे पहले वो पढ़नी चाहिए, इसीलिए इस पूरे इनिशिएटिव को शुरू करा गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। देखिए ज्ञान सर ने अपना मतलब सर्वस्व निछावर कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कोर्स में ज्वाइन करना है ताकि आप अपनी जो सफलता उसको सुनिश्चित कर पाएँ। अभी तक जो हम इसमें कवर कर चुके हैं उसमें इंडियन पॉलिटी के कुछ एक पार्ट हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की बात कर लें, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात कर लें या फिर आर्टिकल्स की, तो इनको अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद हमने जो स्टार्ट किया है वो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं, तो हर एक आर्टिकल जो है उसका क्या मतलब है, क्या वो कहता है, क्योंकि सीधे सीधे आप देखेंगे एग्जाम में 2 सूची मिलेंगी आपको, या फिर आपको कौन सा मैच नहीं हो रहा है इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिखेंगे एक साइड में और दूसरी साइड में आपको दिखेगा सब्जेक्ट। आपको उसको मैच कराना होगा या फिर जो मिसमैच होगा उसको ढूंढना होगा या फिर जो मैच्ड है उसको ढूंढना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये एकदम श्योर है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आते हैं। सो अभी तक हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो निदेशक तत्व हैं वहाँ तक हम कवर अप कर चुके हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने कवर अप कर लिया है। अब जो आज का हमारा ये पूरा सेशन रहेगा इसमें हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स रहेंगे उनको कवर अप करेंगे। अब देखिए ये पूरा सेशन बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हर जगह इंग्लिश का उपयोग मैं करता हुआ चलूँगा। सो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे आपको अगर हिंदी दिख रही है, इंग्लिश दिख रही है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सब कुछ यहाँ पर आपको मतलब समझ में आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो जो आर्टिकल्स मैं बताऊंगा उनको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया तो यही है कि आप एनरोल करा लिए, पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 इट इज़ रिलेटेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें दिया हुआ है कि भारत का भैया एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हम बात करें तो सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं, आपके प्रेसिडेंट। जो कुछ बाद में आर्टिकल्स हैं वो उनको और देखेंगे हम। बहरहाल आर्टिकल 53 की बात करें, 53, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की इससे रिलेटेड है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद आर्टिकल 54 की बात करें, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, ये दे रखा है आर्टिकल 54 में। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 55 की बात करें, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए 54 में बताया गया कि भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब निर्वाचन होता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है यानी कि जो मैनर है इलेक्शन का उसको बताया गया है। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 56 की बात करें तो इसमें बात करी गई है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसके बारे में।
आर्टिकल 57 की बात करें तो आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है उससे रिलेटेड है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 58। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता जो है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो इसके अंदर बताई गई है, तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 59, तो 59 नंबर का जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं, ठीक है, यानी कि कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये इसके अंदर गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 कहता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा पद और प्रतिज्ञान, इससे रिलेटेड है, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोसीजर एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बारे में है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके बाद आर्टिकल 62 की बात करें, इसमें बात करी गई है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ये सब कुछ किसके अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल 62 में। इसके बाद आगे हम बात करें आर्टिकल 63 की, तो ये है आपका भारत का जो उपराष्ट्रपति है उससे रिलेटेड। अब ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल आ गए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक होगा, ये आर्टिकल 63 में दे रखा है। 64 की बात करें तो द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का जो है वो क्या होगा, पदेन सभापति होगा, ये दे रखा है आर्टिकल 64 में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। आर्टिकल 65 की बात करें तो आर्टिकल 65 यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन, ये किस में है आपका, आर्टिकल 65 में, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के एब्सेंस में कौन काम करेगा, किस तरीके से होगा, वो सारी बातें। इसके बाद आर्टिकल 66 की बात करें, मतलब उपराष्ट्रपति करेगा, ऑब्वियसली बात है। 66 जो है वो आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, यानी कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 की बात करें, उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उसका पूरा टेन्योर रहेगा, उसके बारे में है आपका आर्टिकल 67 में, उसकी टर्म के बारे में। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 68 की। आर्टिकल 68 है आपका उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अवधि की पदावधि। आर्टिकल 69 ये आपका उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है, उसके बारे में है। आर्टिकल 70 ये अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल 70 की, जिसमें बताया गया डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। इसके बाद आर्टिकल 71 इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या जो उससे सशक्त विषय हैं, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में है। आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की जो शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति किसी को माफ़ कर सकता है, ठीक है, जो भी उसका सज़ा उसको मिली है उसको माफ़ कर सकते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल 72 क्षमादान की जो शक्ति है। आर्टिकल 73 इसमें बात करी गई है संघ की कार्यपालिका शक्ति का वितरण, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन। तो ये सारे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। आई होप आपने पूरी यहाँ पर बात सुनी होगी और आपको समझ में आएगा कौन कौन से आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे यूनियन मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। सो यहाँ पर हम इस वाले वीडियो को एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वाले वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और भी आपके साथी देख पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।